सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा सीबीएसई ने आपके सिलेबस में टोटल 8 मार्क्स आउट ऑफ 70 का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब क्या होगा, एक आपका पैसेज टाइप गिवन रहेगा, आपके एनसीईआरटी बुक से कोई भी 5-6 लाइन उठा दिया जाएगा, फिर उसी से रिलेटेड आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स के रहने वाले हैं और वो मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में रहेंगे। बट मैंने क्या किया है कि यहां से ऑप्शन ही उड़ा दिया है, क्योंकि अभी आपको मल्टीपल चॉइस जैसा प्रैक्टिस नहीं करना है। अभी आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, विदाउट मल्टीपल चॉइस, ताकि आप लोग का जो कमांड होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 11th या फिर 12th या फिर ड्रॉपर्स के स्टूडेंट हैं और आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है अनअकैडमी कॉम्बैट। ध्यान रखिएगा, ये एक टाइप का टेस्ट है जहां पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर ने आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है। जैसे अब ये टेस्ट दीजिएगा तो आपको अपना रैंक इमीडिएटली पता चल जाएगा। अब आपको पता होगा कोविड के कारण आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन उतना अच्छा से नहीं हो पाया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए कि आप लोग अपने फ्रेंड के साथ कॉम्पीट कीजिए, तभी तो आपको अपना एग्जैक्ट लेवल पता चलेगा। और टेस्ट खत्म होने के बाद अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर डिटेल वीडियो में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, ये टेस्ट 27 दिसंबर को 11 AM में रखा गया है। क्लास 11, क्लास 12 और ड्रॉपर्स के लिए अलग अलग होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रैंक 1 से लेकर 3 तक आता है तो आपको अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा या फिर अमेजोन का गिफ्ट वोचर मिलेगा। और रैंक 4 से 50 तक आता है तो आपको अमेजोन का वोचर वर्थ ₹1000 का मिलने वाला है। टोटल क्वेश्चन 28 रहेगा, मिनट 60 रहेगा। और जैसा कि आप सिलेबस भी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर ये सब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कर लीजिएगा। तो इस बार आप सभी को Fortnite नीट एग्जाम को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये पैसेज या फिर थ्योरी को आप लोग बिल्कुल ध्यान से रीड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है, क्या मैं एक अलग पेज ले लूं? चलिए बिल्कुल एक अलग पेज लेता हूं। क्या बोल रहा है मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूं। देखिए, सपोज कोई भी रिएक्शन आपका ए जो हमारा बी दे रहा है, तो जो आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए करते हैं। बी मतलब कि प्रोडक्ट से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है, हमें ओनली रिएक्टेंट से मतलब होता है। तो यहां पर यही बता रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। मतलब क्या हो गया, देखिए इथीन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आपको पता होना चाहिए, C2H4। मतलब क्या हो गया, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह हो गया। और क्या बोल रहा है, ये अगर मैं इसको हाइड्रोजिनेशन करवाता हूं तो ये क्या दे रहा है, यहां पर इथेन दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम लोग हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं तो ये हमारा क्या दे रहा है, इथेन। मतलब कि C2H6 दे रहा है। सर ये आपका कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट क्या होता है, इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये केमिकल काइनेटिक्स का है, ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वैसे PD/C यूज कर सकते हैं, बट आपको उससे अभी मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, इथीन का अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करवा रहे तो हमारा इथेन दे रहा है। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि द रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन वाज फाउंड टू बी। ये हमारा रेट कांस्टेंट मतलब क्या है, के हमारा दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻15 पर सेकेंड में गिवन है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। पर सेकेंड में ये वाला चीज अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए, और ये वाला चीज अभी आपके
लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेड्यूसेस टू 1/3 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इन 5 मिनट। मतलब क्या हो गया, देखिए यहां पर आपको पता होगा अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नोट से लिखता हूं और अगर फाइनल कंसंट्रेशन को अगर मैं ए से लिखता हूं तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन है वो 1/3 रेड्यूस हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन से। मतलब क्या हो गया, जो फाइनल हमारा कंसंट्रेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई 3 हो जाएगा, 1/3 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या, आपको समझ में आ गया क्या? लास्ट लाइन में प्रॉब्लम में एक बार वापस समझा देता हूं कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेड्यूसेस टू 1/3 मतलब क्या हो गया, ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मैंने बताया अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नोट से डिनोट करता हूं तो जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है वो ए नोट बाई 3 हो गया है। तो क्या कोई बच्चे को थ्योरी समझने में कोई डाउट है क्या? किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है? यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया तो सीधा हम लोग जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और टोटल 5 यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, सभी को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। एक बात और, यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ था t = 5 मिनट्स, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि टाइम भी क्या गिवन है, t = 5 मिनट। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्या आप लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं निकाल पाएगा? बताइए कि 0th ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, क्या है आप लोग बताइए। तो सिंपली देखिए यहां पर के मतलब क्या हुआ, रेट कांस्टेंट क्या गिवन है, 2.5 इंटू 10⁻⁻15 पर सेकेंड में गिवन है। तो मुझे ये बताइए कि पर सेकेंड आपका कौन सा ऑर्डर का यूनिट होता है, क्या आपको नहीं पता है? देखिए आप लोग यूनिट कैसे निकालते हैं, मोल बाय लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड होता है। तो यहां पर आपका ये जो यूनिट है ये हमारा पर सेकेंड के इक्वल कब आएगा बताइए, जब n का वैल्यू हमारा 1 हो जाए या फिर मोल बाय लीटर का पावर है वो हमारा 0 हो जाए, तभी तो ये पर सेकेंड आएगा। तो क्या कीजिए 1 - n को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो n = क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपका जो पर सेकेंड होता है वो आपका किसका यूनिट होता है, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या सभी बच्चे को पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सिंपल था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्या सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चले, बिल्कुल चलते। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि राइट द रेट लो इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन टेकिंग प्लेस। मतलब क्या हो गया, रेट लो इक्वेशन क्या होता है, देखिए जो मैंने आपको बताया था ये आपका होता है रेट लो रिएक्शन। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि जो आपका इस पैराग्राफ में गिवन था उसका रेट लो इक्वेशन लिखी। तो यहां पर देखिए सबसे पहले रिएक्शन क्या हो रहा है, आपका इथीन आपका इथेन दे रहा है। तो मतलब क्या हो गया, इसका आपको रेट लो रिएक्शन लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो काफी सिंपल है, क्या हो जाएगा बताइए, R = K। और आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होता है, यहां पर रिएक्टेंट वाला लेते हैं। तो यहां पर रिएक्टेंट में क्या है, C2H4 है, इथीन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C2H4 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना सिंपल था, बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, अरे यार यहां पर कंसंट्रेशन क्या होगा। अरे मैंने आपको जस्ट बताया कि ये आपका रिएक्टेंट वाला कंसंट्रेशन हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट वाला कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी हमारा डन हो गया, ये दोनों हमारा डन हो गया। इसका आंसर क्या आया, R = K, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इथीन। अब देखिए यहां पर क्या है, फाइंड द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि देखिए यहां पर क्या होता है, पावर हमारा x होता है, बट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये अंडरस्टूड है। अब देखिए क्या नेक्स्ट, ये फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ तो आपको पता होगा, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा, T½ = 0.693/K होता है। तो ये हमारा 0.693 और यहाँ पर K क्या बताइए, K हमारा गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻15 गिवन है और ये आपका पर सेकेंड में। देखिए तो कैलकुलेशन आपके हाथ में है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता
देता हूँ 2.772 इंटू 10⁻⁻24 आपका सेकंड आएगा। बट इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा क्योंकि कट कुट तो आप लोग कर ही सकते हैं। मेरा काम मैथ्स पढ़ाना थोड़ी है, मैथ्स पढ़ाना मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ वो अलग बात है, बट अभी कैलकुलेशन आपके हाथ में वो तो आप लोग कर लीजिएगा, क्लास 12 के बच्चे हैं आप लोग। तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ लाइफ भी डन हो गया। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया, क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या हो गया, आपको चौथा क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि रेट कांस्टेंट मतलब कि के निकालने के लिए। तो क्या आप लोग नहीं निकाल पाएगा? ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो आपको पता होगा के का वैल्यू क्या होता है, बताइए 2.303 बाय आपका टी लॉग आपका इनिशियल कंसंट्रेशन बाय आपका फाइनल कंसंट्रेशन। अब देखिए बच्चे लोग क्या सोचेंगे, सर यहाँ पर रेट कांस्टेंट तो क्या यही वाला हमारा रेट कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, ये वाला हमारा रेट कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा कुछ अलग चीज के लिए दिया गया था। यहाँ पर हमें कुछ पार्टिकुलर केस गिवन है, उसका हमें रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। मैं बताता हूँ मतलब क्या हो गया। सबसे पहले हमें क्या बोला, रेट कांस्टेंट निकालना, यहाँ पर आपने देख लिया। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 2.303 होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर टाइम क्या गिवन है, टाइम हमारा 5 दिया हुआ था, 5 मिनट, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। उसके बाद लॉग हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है बताइए, इनिशियल तो हमारा ए नोट ही है, बट फाइनल कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को रीड करके कि इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 3 है, तो ए नोट बाय 3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ए नोट बाय 3 हो गया। तो ये हमारा कटेगा और 3 ऊपर जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, देखिए ये हमारा बच गया 2.303 बाय 5 और log 3 हो गया। तो log 3 का वैल्यू आपको याद, कम से कम log 2 और log 3 का वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए। तो log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। ध्यान रखिएगा log 5, log 6, log 7 अगर ऐसा कुछ रहता है तो सीबीएसई आपको डेटा मेंशन कर देती है, बट log 2 हो गया, log 3 हो गया या फिर log 10 1 होता है, ये सब तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हैं। तो इसका मैं जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूं 0.2197 और ये हमारा टाइम मिनट में था, तो ये हमारा पर मिनट में आने वाला है के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, के इज इक्वल टू 0.2197 पर मिनट। तो क्या ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। तो ये भी हमारा डन हो गया। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन तो और भी इजी है, यहाँ इजी नहीं है, बच्चे लोग क्या करते हैं गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द कर्व इन द रिएक्शन। मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का, क्या आपको पता नहीं है? बिल्कुल पता है कि ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है, जो पैराग्राफ है वो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है। तो आपको क्या बोला है कि उसका आप लोग स्लोप बताइए। ध्यान रखिएगा स्लोप अगर आपको पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का जो स्लोप होता है वो आपका माइनस के इक्वल होता है, ये हमारा डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। बट इन केस अगर आपको नहीं पता, मैंने बताया बहुत सारे वीडियो में, बट आज मैं वापस से बता देता हूं। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू आपका होता है 2.303 बाई टी, यहाँ पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय आपका फाइनल कंसंट्रेशन। तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, यहाँ पर लॉग की जगह क्या होता है, यहाँ पर के इज इक्वल टू 1/t, यहाँ पर ln होता है इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। मैंने क्या किया है, देखिए पहला फॉर्मूला तो यही होता है, इसको हटा के हम लोग अगर लॉग लाते तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग टी को उधर लेके जाइए, तो आपका के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln इनिशियल कंसंट्रेशन बाय आपका फाइनल कंसंट्रेशन। अब क्या कीजिए, आप लोग देखिए दोनों साइड आप लोग क्या कीजिए, क्या लॉग लीजिएगा, अभी रुकिए, ये हमारा क्या हो गया, के हो गया, और ये क्या होगा, देखिए आपको एक पता होना चाहिए कि log p बाय q हमारा ln p माइनस ln q होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ln इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आपका ln क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब मैं देखिए यहाँ पर क्या करूंगा, ये वाले को राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आता हूं। तो ये हमारा log ln फाइनल कंसंट्रेशन सॉरी, और ये हमारा ln इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसको मैं आपका राइट साइड लेके आता हूं। तो ये हमारा माइनस के हो गया। अब देखिए आपको एक इक्वेशन पता होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, जहां पर m क्या होता है, आपका स्लोप होता है। तो यहाँ पर y क्या बताइए, y आपका ln
ए हो गया, हमारा सी आपका ये हो गया, और एम एक्स क्या हो गया, एक्स की जगह यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर एम की जगह क्या हो गया, देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए तो एम की जगह हमारा माइनस किया गया, एम आपका क्या होता है, स्लोप होता है। तो मैंने आपको डिराइव करके भी बता दिया। फिलहाल आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का जो स्लोप होता है वो माइनस के होता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, माइनस के है। तो ये 5 क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए पिकअप किया था। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।